मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों की दो बड़ी खबरों से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पर उन्होंने मुलाकात की है, जो तस्वीर आप सभी के सामने। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी सीएम मोहन यादव ने मुलाकात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात हुई है और यह भी माना जा रहा है कि कल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आज चर्चा की गई है। कल प्रदेश के सांसदों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। प्रदेश के विकास से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई थी। कल रात्रि भोज में सभी सांसदों से उन्होंने मुलाकात की और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल शपथ होगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो चुका है। 9 मंत्रियों ने राजभवन में आज पद की शपथ ली है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर आप देख रहे हैं। सरगुजा संभाग से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए 3 विधायक सरगुजा संभाग से, रायपुर और बिलासपुर संभाग से जहां 2-2 मंत्री बने, तो वहीं बस्तर और दुर्ग संभाग की अगर बात करें तो एक-एक मंत्री पद यहां इस संभाग को मिला है। तो आज 9 मंत्रियों ने पद की शपथ ली है और साय सरकार का विस्तार अब हो चुका है। वहीं मोहन कैबिनेट पर मोहर कल लगने की संभावना जताई जा रही है। जी हां, साय सरकार का विस्तार हो चुका है। साय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कुछ क्षण पहले ही हुआ है। 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में सभी मंत्रियों ने शपथ ली। आपको बता दें कि सरगुजा संभाग से का दबदबा यहां पर नजर आया है। तो एक तरह से क्षेत्रीय समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो सरगुजा संभाग का सबसे ज्यादा दबदबा रहा, क्योंकि सरगुजा संभाग से यहां पर 3 मंत्री नजर आए हैं। तो वहीं बिलासपुर से 2-2 मंत्री नजर आए हैं। बस्तर और दुर्ग संभाग से 1-1 मंत्रियों ने शपथ ली है। आज छत्तीसगढ़ में 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। एक पद अभी भी खाली है। अब इस पर भी अटकलें हैं कि वो एक पद जो खाली है उसे कैसे भरा जाएगा। वहां पर जातिगत समीकरण देखने को मिलेगा या फिर क्षेत्रीय समीकरण वहां पर नजर आएगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ ही तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। राजभवन की ये तस्वीरें अब से कुछ क्षण पहले की। दयालदास बघेल ने मंत्री पद की शपथ ली, ओपी चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। और एक तरह से अगर आप मंत्री पद की जो समीकरण ओवरऑल की अगर बात करते हैं तो देखिए, सिर्फ एक महिला को ही प्रतिनिधित्व मिला। लक्ष्मी राजवाड़े ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो वहीं कई और समीकरण इस पूरे विस्तार में साफ तौर पर देखे गए हैं। पुराने अनुभवी चेहरों को भी मौका दिया गया, तो वहीं नए चेहरे जो पहली बार विधायक चुन के आए हैं उन्हें भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में जहां मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, तो वहीं माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है, क्योंकि आज डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जहां विवेक पटैया जुड़े हुए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त राजेश मिश्रा हमारे साथ हैं। राजेश, पहले मैं आपका रुख करूंगी। मंत्रिमंडल विस्तार बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था कि कब आखिर साय सरकार का विस्तार होगा और आज साय सरकार का विस्तार अब हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, सस्पेंस खत्म हो चुका है। साय मंत्रिमंडल में कौन कौन 9 लोग होंगे उसका, उन लोगों का कल नाम आ चुका है। आज उन्होंने शपथ ग्रहण ले लिया और आप देख रहे हैं कि अब शपथ ग्रहण के बाद एक खुशनुमा माहौल राजभवन में नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले ही इन्होंने शपथ ली है और पुराने लोग प्रेम प्रकाश पांडे आपको दिख रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पे दिख रहे हैं और बधाई देने वालों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि कुछ देर पहले ही 100 मंत्रिमंडल के 9 लोगों ने यहाँ पर शपथ ली है और सभी नेता फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि विधायकों का और सभी लोगों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। हम कोशिश करते हैं बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत करने की। आप यहाँ मौजूद हैं, आपका पोता भी यहाँ पर है, शायद कुछ मोबाइल खेल रहा है। कैसा महसूस हो रहा है और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी मंत्रिमंडल की? हमारी प्राथमिकताएं होंगी मोदी जी की गारंटी को पूरा करना और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, उनकी जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उसके ऊपर में खरा उतरना और रायपुर शहर को राजधानी के अनुरूप विकसित करना। गुंडे, बदमाश, माफिया, कब्जाधारी ऐसे लोगों को समाप्त कर शांत और विकसित रायपुर बनाना। ये सस्पेंस जो है वो लगातार बना हुआ है। अभी आप लोगों के नाम को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ था, अब पोर्टफोलियो को लेकर सस्पेंस बना हुआ। ये सस्पेंस कब तक खत्म होगा? ये सस्पेंस मुख्यमंत्री जी खत्म करेंगे और मुझे लगता है जल्दी खत्म हो जाएगा। ये नक्सलवाद की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है और उसके बाद फिर विपक्ष का ये आरोप है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है नक्सल की घटनाएं बढ़ गई है, इसको लेकर कुछ प्लानिंग आप लोगों की?
बीजेपी की सरकार आने के बाद घटनाएं बढ़ी है, तो क्या इसके पीछे कांग्रेस है? तो आपने सुना कि ये बृजमोहन अग्रवाल थे और उन्होंने कहा है कि पोर्टफोलियो का भी जल्दी गठन हो जाएगा और अब भय मुक्त जो सरकार है वो खत्म हो चुकी है। अब कानून व्यवस्था की सरकार आ चुकी है। पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा और साथ ही साथ उनका जो क्षेत्र है उनका भी विकास किया जाएगा। और हम आप एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे राजभवन की, जहाँ पे कुछ देर पहले शपथ ग्रहण हुआ था और इस शपथ ग्रहण में सभी जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली उनके परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद थे, क्योंकि एक गौरवशाली क्षण था उन लोगों के लिए। और राजेश, मुझे लगता है कि ये तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। आप और किसी मंत्री से और उनके परिवार वालों से बात करने के लिए उन्हें लाइन अप कीजिए। तब तक हम जरा मध्य प्रदेश का भी एक बार रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब सभी की निगाहें जो हैं वो मध्य प्रदेश पर टिकी हुई है। एक ही दिन दोनों ही प्रदेशों में शपथ ग्रहण सीएम ने किया, सीएम पद की शपथ ली और उसके बाद आज छत्तीसगढ़ में जहां मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, तो अब नजर विवेक पूरी तरह से नजर जो है वो मध्य प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में आखिर कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। अटकलें कल की हैं। देखिए, बिल्कुल संभावनाएं जो है वो अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की जो है प्रबल होती जा रही है। और जिस तरह आज संकेत मिल रहे हैं केंद्रीय नेताओं से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात को देखकर, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार 1 या 2 दिन में, या यूं कहें कि कल भी हो सकता है या परसों भी हो सकता है, कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में हो सकता है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट का जो गठन है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, ज़्यादा सदस्य यहाँ पर कैबिनेट में दिखाई देंगे और इसलिए थोड़ा सा मंथन यहाँ पर करने की ज़्यादा जो जरूरत बीजेपी के नेताओं को करनी पड़ रही है यहाँ पर। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ही देर पहले डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके प्रदेश के अन्य मामलों के साथ साथ कैबिनेट विस्तार पर चर्चा मोहन यादव ने की है। तो ये तय हो गया है कि मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। अब जो है केंद्रीय नेतृत्व में जिन नेताओं से मुलाकात करनी है उनमें अब जेपी नड्डा बचे हैं, तो जेपी नड्डा से भी मोहन यादव की आज मुलाकात हो सकती है। और उसके बाद ये तय है कि मध्य प्रदेश में किन नामों पर मुहर लगी है, वो कौन संभावित चेहरे होंगे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, वो भी सामने आ जाएंगे। तो मोहन यादव के दिल्ली से भोपाल लौटते ही इस बात पर मुहर लग जाएगी कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार किस तारीख में होगा और उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। ठीक है विवेक, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बार फिर से मैं राजधानी रायपुर का रुख कर रही हूँ। राजेश, इस वक्त कौन है आपके साथ, क्योंकि राजभवन में आप मौजूद हैं, नए नए मंत्री आपके साथ है, किनसे बात करवा रहे हैं आप? देखिए, विजय शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद, हम उनसे बातचीत करने। विजय सर, आप यहाँ मौजूद हैं, हम लाइव ये सही है भैया, आपके कैमरे में आएंगे, सोच लो आप। तो हमारे साथ कैमरे में आते हैं। कैसे आप महसूस कर रहे हैं, क्या नए पुरानों का समावेश इसमें किया गया है नए मंत्रिमंडल में? सस्पेंस खत्म हो चुका है, पोर्टफोलियो को लेकर सस्पेंस बना हुआ। भाजपा ने नौजवानों को बहुत अवसर दिया है, नए पहली बार विधायक चुन के आने वाले बहुत से विधायक हैं, उसी अनुपात में उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। मंत्रिमंडल में पूरे प्रदेश के को प्रतिनिधित्व मिले, इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और नवनियुक्त सारे मंत्रियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। एक बार फिर से वही सवाल कि पोर्टफोलियो को लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का निर्णय करेंगे और शीघ्र निर्णय करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी में सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 9 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, अब पोर्टफोलियो को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता फिलहाल खुलकर बोलने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं कि हम और भी लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिन्होंने मंत्रिमंडल का शपथ लिया है और जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों को। देखिए राजेश, ऐसा है कि पोर्टफोलियो को लेकर तो सस्पेंस बना ही हुआ है, लेकिन एक पद अभी भी खाली है, उसको लेकर भी सस्पेंस है कि जब 9 मंत्री शपथ ले रहे थे तो फिर उस एक पद को क्यों छोड़ दिया गया, क्या कौन से समीकरण उसमें साधा जाएगा? राजेश, ओपी चौधरी जी इस वक्त फ्रेम में नजर आ रहे हैं, नए नए मंत्री हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या कहते हैं। जी, अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला कि एक पद छोड़ दिया जाता है, ये होता अक्सर यही है कि जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो एक पद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब उसके नए समीकरण के तहत किसको यहाँ पर मौका मिलेगा ये भी देखना होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और बहुत सारे वरिष्ठ लोग और जो नए लोग, ऊर्जावान लोग हैं, उनको भी समावेश करना है, तो शायद उनमें से किसी को समावेश यहाँ पर किया जा रहा है। हम और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अरुण साव जी आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और बहुत
और राम सेवक जो पैकरा हैं, जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, आप पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, सभी चीजों का समावेश किया गया, क्या कहना है? चलिए, तो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है राजेश, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त विवेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक का रुख कर लेती हूँ। विवेक, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, अनुभवी चेहरों के साथ नए चेहरों को भी यहाँ मौका दिया गया, इसके साथ ही क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण भी पूरी तौर पर नजर यहाँ पर आया है। इसी तरह का कुछ समीकरण क्या मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल में नजर आएगा और यही वजह है कि वक्त लग रहा है विस्तार में? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार देरी से होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ जातिगत संतुलन, जातिगत संतुलन के साथ साथ अनुभवी चेहरे और युवा चेहरे को मौका देना, ये प्राथमिकता बीजेपी संगठन की है। और यही कारण है कि अभी तक इस पर लगातार मंथन हो रहा है। पिछले दिनों जब मोहन यादव दिल्ली गए थे, तब ये कहा जा रहा था कि लगभग ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर वो भोपाल लौटे और भोपाल से दिल्ली गए हैं। इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा एक्सरसाइज जो है बीजेपी संगठन और मुख्यमंत्री कर रहे हैं मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं बीजेपी के संगठन को ये लगता है कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार में लोकसभा चुनाव का यदि ध्यान रखा गया तो निश्चित तौर पर उसका फायदा चुनाव के दौरान मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो इन कारणों के चलते मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है और ये भी संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जातिगत समीकरण के साथ साथ नए और युवा चेहरों को मौका देने की ज्यादा प्राथमिकता जो है संगठन ने बना के रखी है। और अनुभवी चेहरे कुछ जरूर शामिल हो सकते हैं, जिसमें जिन सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था मध्य प्रदेश में उनको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन नए चेहरों को ज्यादा मौका देने की संभावना इस बार बनी हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम पद और डिप्टी सीएम के पद भी दिए गए हैं, उसी से साफ हो चुका है कि इस बार बीजेपी काफी चौंकाने वाली चीजें कर रही है और काफी सरप्राइजिंग एलिमेंट्स लेकर आ रही है। तो देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी कितने सारा फैक्टर्स इस तरह के नजर आते हैं। तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट्स भी आप दोनों से लेते रहेंगे।